स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम इंटीग्रेशन के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो बहुत बार रिपीटेड है बोर्ड एग्जाम्स में, उनको मैं सिखाने वाला हूं। इंटीग्रेशन की बहुत ज्यादा डिमांड थी बच्चों की कि सर इंटीग्रेशन हमें बता दीजिए थोड़ा सा। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। ध्यान से शेयर अपने सभी क्लास 12 के स्टूडेंट से कर दीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाली है। देखिए, पहला सवाल एग्जाम्पल से है हमारे पास में। एग्जाम्पल नंबर 6, और ये सवाल लगाते भी जाना अपने एग्जाम्स की बुक में, एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल नंबर 2, ऐसा ही एक सवाल एक्सरसाइज में भी है, वो आपको खुद से करना है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। हमें करना है साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस में ए और डीएक्स। अब ऐसे सवालों में आप ध्यान से देखिए कि भाई ये तो साइन एक्स है, अगर ये भी साइन एक्स होता काट के बंद कर देता मैं। अगर मान लो मैं इसको ओपन करता हूं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए यहां से साइन ए प्लस बी का। क्या होता है साइन ए प्लस बी? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। अगर ये फॉर्मूला मैं अप्लाई भी कर दूं तो सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सिंगल होता है और न्यूमरेटर में बहुत सारे नंबर होते हैं तब तो आप कर देते हैं, बट यहां उल्टा हो गया काम। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? सब्सटीट्यूट कर सकता हूं x प्लस ए की जगह पर t। अब जब भी आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन करके dx को भी चेंज करना होता है, ये मत भूल जाना किसी भी सवाल में। तो इसका डिफरेंशिएशन करो आप x के रेस्पेक्ट में, तो क्या मेरे पास में आएगा? x का बना जाएगा बराबर में मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, dx का मैं करूंगा, ठीक है, बराबर में मेरे पास क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा, क्योंकि मैं t के रिस्पेक्ट में कुछ इसको करूंगा। ठीक है, dx बराबर dt सीधा सीधा यहां से आएगा। अब हम रिप्लेस कर देते हैं साइन। अब x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इन द टर्म्स ऑफ t। तो मैं क्या लिख सकता हूं? x की जगह t माइनस में a कर सकता हूं मैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा t माइनस ए, और नीचे मेरे पास आ जाएगा साइन t और dt। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए किसका? साइन a माइनस बी का लगा दीजिए इस पर। क्या होता है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो क्या हो जाएगा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी हो जाएगा। यहां ए था टी और बी था ए, नीचे आ जाएगा साइन टी। अब इसका करना बहुत आसान है। कोस ए साइन ए कॉन्स्टेंट हो गए, ए कॉन्स्टेंट है यहां पे। अब सेपरेट कर लीजिए। एक तो आप लिख लीजिए साइन टी कोस ए बटे साइन टी, इसका इंटीग्रेशन करना है माइनस। एक आपको करना है कोस टी साइन ए बटे में साइन टी dt। ये कट जाएगा, कोस ए dt माइनस साइन ए, इसमें कांस्टेंट है, कोस बटे साइन क्या होता है? कोट टी dt। अब सिंपल सा सवाल है, 1 का t होता है, यानी कि t कोस ए मेरे पास आ गया, माइनस का क्या आ गया? साइन ए, और कोट टी का होता है log साइन टी, ये हमारे पास होता है प्लस सी। अब टी को सब्सटीट्यूट कर दो जो आप लेके चले थे, यानी कि x प्लस ए इंटू में आ गया कोस ए, माइनस में आ गया साइन ए, लोग, ठीक है, साइन x प्लस में a प्लस में c। ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल के लिए। ऐसा ही एक सवाल एग्जाम उसमें एक्सरसाइज में वहां माइनस दिया गया था और कोस में थे सारे वैल्यूज, है ना। तो उसको भी आप लोगों को खुद से जरूर करना है, ट्राई करके जरूर देखना है। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट भी हुआ है ये सवाल। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 25 में। देखिए दूसरा वाला। ऐसे सवाल बहुत बार आ जाते हैं एग्जाम में, बच्चे सोचते हैं सर करेंगे कैसे इस सवाल को। तो भाई बहुत इजी है। x की पावर है 3/2 और इसका स्क्वायर इसमें कर रखा है dx। अब इसमें देखो कुछ समझ में वैसे नहीं आएगा, आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। किसको सब्स्टिट्यूट कीजिए? इस ब्रैकेट वाली संख्या को, 3/2 बराबर t मान लीजिए। अब अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और इसका तो 0 होता है, माइनस का 3/2 आगे आ जाएगा, और 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1/2 ही बचेगा, और dx बराबर आ जाएगा dt। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। तो माइनस का 3/2, इस x की पावर 1/2 को मैं हाफ अंडर रूट लिख सकता हूं, dx बराबर dt। अब मुझे देखो x अंडर रूट x dx यही तो चाहिए था हटाने के लिए, तो ये कहां जाएगा? उधर चला जाएगा। तो अंडर रूट x dx क्या हो जाएगा? माइनस का 2/3 dt। कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। अच्छा, लिमिट भी चेंज कर लीजिए। एक काम करो, पहले अपर लिमिट रखिए आप, या लोअर रख लीजिए यहां x की जगह। तो मेरे पास क्या आएगा? 30 माइनस
3 की पावर 2, इसकी पावर है 3/2 बराबर टी आ जाएगा। मैं डायरेक्ट रख रहा हूं तो 30 माइनस इससे ये कट जाएगा, 3 3 29 27 आ जाएगा टी। तो ये तो 3 आएगी, ठीक है, अपर लिमिट। अगर मैं इस सवाल की अपर लिमिट लगा दूं टी, 3 आ गई। इसको रखूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 2 की पावर 2 काट देंगे और 8 अगर मैं इसमें से माइनस, अच्छा एक सेकंड और, 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 देखिए नो को हमने चेंज किया, ठीक है, अभी मैं एक बार और चेंज कर लेता हूं इसको भी। लोअर लिमिट देख लेता हूं, 30 माइनस 4 यानी कि 2 की पावर 2, 3/2, ठीक है, 2 की पावर 2 3/2 इसका आ जाएगा, ठीक। 2 से 2 गया, 2 4 4 2 8, 30 में से 8 गए तो मेरे पास कितना आएगा, 22। तो ये मेरे पास 22 है और ये मेरे पास 3 है, बट ऐसा हो नहीं सकता ना, लिमिट वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, आप इसको एक बार इसी में रख लीजिए, इसी में रख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 और 9 में ही आंसर हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में चेंज कर लेते हैं। यहां पर सब्स्टिट्यूट हमने क्या किया है, माइनस का 2/3 और 1 में कितना है, टी स्क्वायर डी टी। लिमिट वही रखिए 4 से 9, माइनस का 2/3 बाहर कर दीजिए, टी की पावर -2 डी टी इसका हमें करना है। माइनस का 2/3 बाहर रखिए, 4 और 9 रखिए, ये इसका करेंगे तो क्या आएगा, टी की पावर -2 + 1, -2 + 1, ठीक है। तो माइनस का 2/3, ये मेरे पास कितना आएगा, 4 से 9, टी की पावर -1 अपोन में -1, ठीक है। तो ये माइनस माइनस तो प्लस कर देगा और यहां पर क्या कर देगा, 1 में टी कर देगा। तो 1 में टी हमने क्या माना था, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 और इसकी लिमिट लगा दीजिए 9 से लेकर 4 और बाहर है 2/3। अब ये सवाल आप लोगों के लिए बड़ा इजी हो जाएगा, सीधा वैल्यूज को रखिए, 2/3 ये तो आ जाएगा 1 में, जैसे ही मैं 9 रखूंगा यहां पर तो 3 का स्क्वायर कट जाएगा 27, यानी कि कितना बचेगा हमारे पास में, आई थिंक हमारे पास में ये 3 बचेगा, माइनस यहां पर हमारे पास कितना बचेगा, 1 में 30 में से 2 का स्क्वायर 8 यानी कि 22 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 22 दूनी 44, 22 3 66 हमारे पास आ जाएगा। 22 माइनस में 3 उल्टा हो जाएगा, तो 2/3 गुना में क्या हो जाएगा, 19/66, इसको काटेंगे 33 आएगा और ये कट सकता है, नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 99। ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल का, ठीक है। खुद से जरूर निकाल करके देखा करो किसी भी सवाल को। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। सब्स्टिट्यूशन करना था, देन आंसर हमें देना था। चलो, शेयर सभी से करते रहिएगा, लाइक जरूर करके जाना इस क्लास को। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला सवाल है ये हमारा, यहां से 0 से पाई हमारे पास में है, x साइन x है और नीचे है 1 प्लस में कोस स्क्वायर x dx हमारे पास में है। ध्यान से देखिए, i बराबर हमें दे रखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं इसमें क्या करूंगा, बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट, जिसको प्रॉपर्टी याद है अच्छे से वो आराम से कर देगा। क्या कहती है पहली प्रॉपर्टी, अगर 0 से a लिमिट होती है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 0 से a f x माइनस a, मैं उसको लिख सकता हूं dx। समझ रहे हो, x माइनस a मैं लिख सकता हूं, सॉरी a माइनस x हम लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैंने, a माइनस x हम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊंगा i बराबर, तो 0 से पाई मेरे पास आएगा, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस एक्स, क्योंकि a यहां पर क्या है, पाई, ये आ जाएगा, ठीक है। और साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड, नीचे आ जाएगा 1 प्लस में कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो i बराबर आ गया 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, ध्यान से चेंज करके देखा करो, पाई माइनस एक्स मतलब यहां पे आ रहा है और यहां पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब ये साइन एक्स ही रहेगा। 1 प्लस में ये हमारे पास आएगा कोस स्क्वायर एक्स dx, इतना आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 + 2 को ऐड कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 2i और ये i ऐड हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, मैं डायरेक्ट जोड़ के लिख देता हूं, एलसीएम सेम है दोनों का, तो मैं एक ही टर्म लिखूंगा यहां पर, सीधा दोनों को जोड़ूंगा, एलसीएम लूंगा, एक ही आएगा। बस चेंज क्या आ जाएगा, एक तो आएगा x साइन x और प्लस में आ जाएगा पाई माइनस एक्स साइन एक्स, ये दोनों आ जाएंगे साथ साथ में। तो 2i बराबर 0 से पाई, साइन एक्स कॉमन आएगा तो x प्लस पाई माइनस एक्स, यानी कि ये कट जाएगा, तो ऊपर ओवरऑल आएगा ये और नीचे हमारे पास आएगा
ये आएगा नीचे। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, बड़ा आराम से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। dx मेरे पास आ गया है, पाई बाहर आ जाएगा इस सवाल में, और आप इसको आराम से कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूं, एक सेकेंड। ठीक है, चलो। तो 2i बराबर मेरे पास क्या आ गया, पाई तो आ जाएगा बाहर, क्या बचा, साइन एक्स, और 1 प्लस में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स dx। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कोई ना कोई, यहाँ पे फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला से, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। देखिए लेट कर लीजिए यहां से कोस एक्स बराबर टी, तो उससे क्या होगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, कोस का होता है माइनस साइन एक्स dx बराबर में dt। ठीक है, तो ये हमें साइन एक्स dx चाहिए, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt। 2i बराबर, पाई बाहर चल ही रहा है, जीरो से पाई लिमिट भी लगाते जाइए। ठीक है, जीरो से पाई। अब अगर मैं लिमिट चेंज करूं तो कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है, चलो लिमिट बाद में देख लेंगे, पहले मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। अब ऊपर वाला तो हट चुका है, माइनस का पाई बाहर आ गया है, नीचे आएगा 1 प्लस में टी स्क्वायर डी टी। तो अब इसको आगे कर सकते हो आप, 2i बराबर माइनस का पाई, ठीक है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर किसका होता है, टेन इनवर्स, टी को मैंने क्या माना हुआ है, कोस एक्स माना हुआ है, पाई और जीरो। इसका सॉल्यूशन आप लोग निकालेंगे, कमेंट करके बस आंसर बता देना कि सर हमारा इतना आंसर इस सवाल में आया है। उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा काम आती है, देन सेकंड प्रॉपर्टी भी कुछ सवाल आ जाते हैं कई बार, -1 टू -a से a, तो ध्यान रखना है इस चीज का। ये हमारा है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे चल रहे हैं। 3 हमारे पास क्या है, साइन फाइव है, माइनस में 2 हमारे पास है, और आगे है कोस फाइव, 5 माइनस कोस स्क्वायर फाइव -4 साइन फाइव और डी फाइव। सबसे पहले क्या करो, सब्सटीट्यूट कर लो आप, और किसको सब्सटीट्यूट करो आप, साइन फाइव को ही करो। साइन फाइव को अगर मैं टी मान लू तो मेरे पास क्या आएगा, कोस फाइव डी फाइव बराबर क्या आ गया, डी टी। आ गया इतना। अब यहां से देखो, मैं कोस फाइव डी फाइव को चेंज कर सकता हूं dt में, साइन की जगह टी रख सकता हूं, तो मेरे पास आएगा 3t। ठीक है, साइन फाइव 3t माइनस में 2, इतना आ जाएगा। नीचे आएगा 5 माइनस, अब बोलोगे सर कोस स्क्वायर फाइव तो है ही नहीं, तो कोस स्क्वायर क्या होता है भाई, कोस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, 1 माइनस टी स्क्वायर लिख लूंगा, और माइनस में 4t हमारे पास आ जाएगा dt। अब सवाल हो गया बहुत आराम से हो जाएगा, 3t माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t dt। नेक्स्ट देखिए, 3t माइनस में 2, टी स्क्वायर -4t और प्लस में 4 dt। अब ये सवाल हो गया आसान। अब आपको पार्शियल से पहले जो फॉर्मूला बनते थे डायरेक्ट, मैंने बताया था अगर ऐसा कोई फॉर्मेट आता है px बटे q, और नीचे आ जाता है ax स्क्वायर bx प्लस सी, इस टाइप का कोई सवाल आता है, तो आप उसमें क्या कर लेते हो, लेट px प्लस q बराबर हो जाता है a इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और प्लस में b। इसको आप लेट कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। तो मैं लेट क्या कर लेता हूं, 3t माइनस 2 को लेट कर लेंगे, a इंटू में इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 2t माइनस 4 और प्लस में b कर दीजिए सब्सटीट्यूट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो a इंटू में क्या आ जाएगा, 2t माइनस 4 प्लस b, और नीचे सेम रहेगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt। अब सेपरेट हो जाएगा a के साथ में, तो क्या आ जाएगा, अब यहां से है ना आपको a और b का मान भी निकालना है, तो एक तो आ जाएगा 2t माइनस 4 टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt, और एक हमारे पास आ जाएगा 1 में टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt। उम्मीद करूंगा इससे आगे आप सभी लोग सवाल को निकाल सकते हैं। देखो इसमें तो आप इसको लेट करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास यही निकल करके आएगा, और a और b का मान मैं निकाल के बता देता हूं आपको इस सवाल में। जैसे 3t माइनस 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो मेरे पास कितना आएगा, 2ta माइनस में 4a प्लस में b। अब कंपेयर कर लो t वालों को, तो t वाला क्या है, सिर्फ 2a है, और t का यहां कोफिशिएंट है 3, तो a का मान तो आ गया सीधा सीधा 3/2, -4a प्लस b बराबर है माइनस का 2। ठीक है, a का मान रख दीजिए 4 गुणा में 3/2 प्लस b बराबर -2, ये काटेंगे 2 आएगा -6,
तो b बराबर आ जाएगा प्लस का 4। यहां पर a की वैल्यू रख देना, यहां पर b, और यहां डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। वहां से आपको क्या करना है, यूज करना है फॉर्मूले। 7.4 जो एक्सरसाइज है उसके सारे फॉर्मूलाज आप लोग याद रखना, अच्छे से निकाल निकाल के देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका कमेंट करके जरूर बताना एग्जाम्पल 15 आप लोगों से हो पाया है या नहीं हो पाया है, आंसर आया है या नहीं आया है, मैं आप लोगों का वेट करूंगा। चलो, ये एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसको भी लगा लीजिए सभी लोग अपनी एनसीईआरटी में। सबसे टॉप मोस्ट सवाल, पूरी इंटीग्रेशन का सबसे टॉप मोस्ट सवाल है, जो इस बार आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। एक्स डी एक्स हमारे पास है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और डीएक्स हम कर चुके हैं। सबसे पहले देखो क्या करोगे, आप एक काम कर लीजिए, सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, इसमें आप फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दीजिए इक्वेशन नंबर 1 बना के। ठीक है, अप्लाइंग फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहला काम आप यही कीजिए, अप्लाइंग P1 प्रॉपर्टी फर्स्ट अप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, और ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर सेम ही आएगा कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, डीएक्स। अब पावर इवन है तो ये चेंज हो ही नहीं सकता है, साइन तो सेम ही आएगा। 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, ये सेम आ गया कोस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 करिए तो 2i आ जाएगा। इधर में देखो एलसीएम सेम है इक्वेशन नंबर 1 और 2 का, तो मैं डायरेक्ट यही चीज लिख दे रहा हूं यहां पर, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ऊपर क्या आ जाएगा, एक जगह तो एक्स है और दूसरी इक्वेशन में है पाई माइनस एक्स, तो इनको भी ऐड कर दीजिए, ये कट जाएंगे। 2i बराबर आएगा, पाई को बाहर रख लीजिए, 0 से पाई लिमिट चल रही है, 0 से पाई, 1 अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब क्या करो, आप इसको tan में कन्वर्ट कर लीजिए, सेक और tan में। मैंने बताया था जब भी ऐसा सवाल आता है सेक tan में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2i आ जाएगा पाई, 0 से पाई, कोस से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो कोस से डिवाइड करेंगे अगर आप इसको, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ऊपर यही आएगा, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स डीएक्स। अभी है ना, सभी बच्चों को एक चीज लग रही होगी, सर ये तो अब आराम से हो गया, बिल्कुल इजी हो गया, tan को मानेंगे सेक आ जाएगा। बट दिक्कत क्या है कि मैं अगले पेज पे बताता हूं। देखिए हमारे पास 2i बराबर क्या आ गया, 0 से पाई, और पाई बाहर चल रहा है, ऊपर हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आप क्या करोगे, आप करोगे कि सर हम ना tan x को लेट कर लेते हैं t, उससे क्या होगा, लिमिट भी चेंज होगी। तो एक बार लिमिट को भी चेंज करके देख लो। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की वैल्यू, क्योंकि पहले लोअर लिमिट रखूंगा मैं, एट x इज इक्वल टू 0, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, 0 होती है, यानी कि t का मान 0 आ गया। दूसरी लिमिट चेक करूंगा, एट x इज इक्वल टू पाई, यानी कि 180, तो आपको पता होना चाहिए tan 180 भी 0 होता है। अब यार ये तो लिमिट ही 0 से 0 आ गई भाई, 0 से 0 लिमिट आ गई, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है कि लिमिट ही सेम आ जाए, 0 से 0, 1 से 1, 2 से 2, a से a, ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, माइनस a से a हो सकती है, सेम लिमिट नहीं होगी सेम साइन में। तो मैं ऐसा डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, आपने सुना होगी ये जो पाई है ना, यही तो दिक्कत कर रहा है, तो आपको पता होगा कि मैं लिमिट को हाफ भी कर सकता हूं थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करके। क्या होती है थर्ड प्रॉपर्टी, 0 से 2a एफ एक्स dx अगर हमारे पास होता है तो इसका एक रिजल्ट तो आता है ये वाला, ठीक है, एफ एक्स dx, और ये कब आता है, जब हम 2a माइनस एक्स हमारा क्या आ जाता है, एफ एक्स आ जाता है, और एक 0 आता है अगर 2a माइनस एक्स हमारा माइनस का एफ एक्स आएगा। अब इसके अंदर देखो पावर इवन है, तो माइनस आने की तो कोई संभावना ही नहीं है, तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है आप इसका वेट करो, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी हमारी थर्ड है, ये यहां पर अप्लाई हो जाएगी। कैसे, देखो 2i बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस आ रहा है आंसर में 2 आ रहा है, तो 2 में पाई कर देता हूं, सॉरी आई नहीं 2 पाई, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर डीएक्स। अब आंसर आ जाएगा आपका, आई हमारे पास क्या है, पाई, 0 से पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। नेक्स्ट पेज पे बताता हूं आगे क्या करेंगे। आई बराबर है पाई, 0 से पाई बाई टू, इधर है सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आप लेट करिए ना, बी टेन एक्स, बी को भी साथ ले लीजिए, टी लेट कर लीजिए, उससे होगा क्या देखिए, बी टेन एक्स मैंने लेट किया तो यहां से बी तो सेम रहेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बी साथ में रहेगा, डीएक्स बराबर में dt। तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स को मैं लिख सकता हूं dt बटे में p, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई बराबर मेरे पास क्या आएगा, पाई बटे बी, ये बी कांस्टेंट है, बाहर ले आओ पूरे के, ऊपर हमारा dt आ जाएगा, नीचे हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आएगा क्योंकि हमने इस पूरे को माना था टी, ये हमारे पास आ गया। लिमिट एक बार सेम रखो, 0 से पाई बाई टू, तो आई हमारे पास आएगा पाई बटे बी, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, टेन इनवर्स होता है हमारा, 1 अपोन में ए होता है ना, 1 अपोन में ए, टेन इनवर्स एक्स अपोन में ए। ये हमारा रिजल्ट आया है किसका, इस सवाल का। आगे थोड़ा सा और करना पड़ेगा इस सवाल में, जो आपको पता है मैं क्या करने वाला हूं, 1 अपोन ए सेम रहेगा, टेन इनवर्स टी किसको माना हुआ था आपने, आपने टी इस सवाल में किसको माना हुआ था, बी टेन एक्स को आपने टी माना हुआ था, बी टेन एक्स को आपने टी माना हुआ था, बटे में मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, पाई बाई टू रख दीजिए और 0। अब अगर यहां से मैं लिमिट भी निकालना चाहूं या फिर टी की लिमिट निकाल लूंगा तो और भी आसान हो सकता था ये सवाल। टेन पाई बाई टू का क्या होता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को किसी से भी गुना करूं यहां पर यही होता है, तो 90 का इनफाइनाइट होता है, तो मैं यहां से लिमिट अगर टी में आंसर दे रहा हूं तो ये लिमिट मैं इनफाइनाइट दे सकता हूं, ये लिमिट 0 ले सकता हूं। अब रख दीजिए, अब रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से भी ये आंसर आपका आ जाएगा, 0 रखेंगे, इनफाइनाइट बटे कुछ भी होता है तो वो वही वैल्यू होती है 1, तो पाई अपोन में आंसर हमारा आ जाएगा। तो या तो इससे सोल्व कर लीजिए इस सवाल को या आप इससे सोल्व कर लीजिए, बस लास्ट फाइनल आंसर कमेंट में जरूर बता देना, पाई बाई भी पहले से आ रहा है, इसका आंसर और बता देना क्या आने वाला है। यही आपका टॉप मोस्ट सवाल था इस इंटीग्रेशन एक्सरसाइज का। आई होप ये सवाल समझ में आए होंगे, किसी भी सवाल का आंसर नहीं आता है इनमें से तो कमेंट जरूर कर देना, मैं आंसर उसका पोस्ट कर दूंगा। आई होप ये सवाल आपको, ये क्लास पसंद आई होगी, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, शेयर सभी बच्चों से कर दीजिएगा, और किसी का कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।